राउंड वन में जद्दोजहद करने के बाद ये दोनों टीमें अब सुपर 12 में पहुंच गई हैं। एक तरफ है एक ऐसी टीम जिसने अपने राउंड वन के तीनों मुकाबले जीते, दूसरी तरफ है टीम जिसने एक मुकाबला तो हारा लेकिन आईसीसी टी20 रैंकिंग में वो बेहतर पायदान पर है। तो इस मुकाबले में कौन मारेगा बाजी, हम बात करें श्रीलंका बनाम बांग्लादेश। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टी20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं अजीत अगरकर। अजीत, सबसे पहले हम बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं और हम शाकिबुल हसन को कह रहे हैं वन मैन आर्मी, क्योंकि पिछले मैं 6 मुकाबले आईसीसी ट्रॉफी में देख रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी से चलता आ रहा है सिलसिला। 6 के 6 बार शाकिबुल हसन मैन ऑफ द मैच बने हैं। वैसे वी डोंट यूज दिस टर्म वेरी लूजली, बट यहां तो वन मैन आर्मी नजर आ रहे हैं। आई थिंक अच्छी चीज है उनके लिए, क्योंकि वो वन वन मैन आर्मी फायर कर रही है इस वक्त। इट इट हेल्प्स। एक तो ऑलराउंडर है तो आपको बैलेंस बेहतर हो जाता है आपके टीम में। और बैटिंग ऊपर कर रहे हैं, 3 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनका एक रोल अलग हो जाता है। थोड़ा आक्रामक खेल रहे हैं। और अगर आप बाकी बांग्लादेश की बल्लेबाजी देखें तो थोड़ी सी उतनी अच्छे फॉर्म में लग नहीं रही है। आई थिंक महमदुल्लाह ने अच्छी इनिंग्स खेली, खास करके एक मस्ट विन गेम में। तो उससे उनको जरूर कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन शाकिब उल हसन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। गेंदबाजी तो है ही, लेकिन खास करके बल्लेबाजी। सो उनका अच्छा फॉर्म में रहना इस सुपर 12 के लिए, अगर होते हैं तो बांग्लादेश को जरूर मौका है सुपर 12 में। एक तो आपने बात की शाकिब की बल्लेबाजी, वो 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो श्रीलंका के जो बल्लेबाज है उन्हें परेशानी आएगी मिडिल ओवर्स में। 7 से 15 हम जो देख रहे हैं, मोस्ट विकेट टेकन इन द फर्स्ट राउंड जो कंपटीशन हुआ उसमें बांग्लादेश टॉप पर है। 11 विकेट उन्होंने उन मिडिल ओवर्स में लिए। यहाँ पर शाकिब भी है और उनको वो साथ देते हैं मेहंदी हसन। ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बन रहा है जी। बिल्कुल बन रहा है, और मैच भी शारजा में है। तो आई थिंक हाँ। दोनों बॉलिंग अटैक्स एंजॉय करेंगे उस पिच पर गेंदबाजी करना। लेकिन हमने देखा है कि चाहे आपके पास तेज गति के गेंदबाज हो या स्पिन गेंदबाज हो, जिनको अनुभव है, मेहदी हसन या शाकिब अल हसन, दोनों मुश्किल होंगे रन बनाने उनके खिलाफ। तो कांटे की टक्कर है, क्योंकि पिच ऐसे है और दोनों अटैक्स को सूट करती है। तो शायद जो बल्लेबाजी बेहतर करेगा इस हाँ। मैच को जीत जाएगा। लेकिन आसानी नहीं होगी श्रीलंका के बल्लेबाजों को इन गेंदबाजों के खिलाफ खेलना। क्योंकि आपने बल्लेबाजी के बारे में बात की, हम एक चीज आंकड़े दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि पावर प्ले में जो श्रीलंका के बल्लेबाज है ना, वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। 3 मैचेस जो अभी तक हुए हैं, 8 विकेट उन्होंने पावर प्ले में गंवाए हैं। उनकी एवरेज भी सिर्फ 15.4 की है। एक चीज हमने देखा था आईपीएल के दौरान, अजीत, ज्यादा करके शारजा में जो टीम पावर प्ले जीतती थी वो आगे जाके मैच जीत जाती थी। अब ये पावर प्ले में अहम हो जाएगा। और एक और चीज है, ये जो रिकॉर्ड एसोसिएट टीम के खिलाफ आए थे, अब और मुश्किलें आएंगी श्रीलंका के लिए। बिल्कुल आएंगी। और ओपनर्स को अच्छा खेलना होगा। हमने जो भी आपने अभी कहा कि शारजा में खास करके 6 ओवर का जो फायदा उठाते, तो शायद एक पार स्कोर तक या ओवर पार स्कोर तक पहुंच जाते वो टीम। और एक बार आप वहां पहुंच गए तो फिर आसानी होती है। जो टीम ज्यादा करके चेस करना पसंद करती है, खास करके अगर आपकी शाम की गेम हो, दोपहर की मैच है ये, तो थोड़ी थोड़ी सी अलग है। ओस उतनी अफेक्ट नहीं करेगी। तो जो भी है, आपको अगर स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता तो दबाव बढ़ते ही जाता है आपके मिडिल ऑर्डर पर। और मिडिल ऑर्डर जैसे जैसे विकेट्स गिरती है, कोई भी नए बैट्समैन को आके उस पिच पर इजीली स्कोर करना बहुत मुश्किल है। तो स्टार्ट मिलना जरूरी है, और इस वक्त उनके आंकड़े अच्छे नहीं है। और ऐसे रहे तो हमेशा या तो पहले बैटिंग करते हुए कम स्कोर बनाएंगे, या चेस करते हुए मुश्किल होगी। तो एक तो परेशानी आ रही है पावर प्ले में श्रीलंका के बल्लेबाजों को, जब ज्यादातर तेज गेंदबाजी डाल रहे होते हैं। अब परेशानी आएगी कि उसके बाद भी श्रीलंका के 2 स्पिनर्स आ जाते हैं जो बहुत अच्छे फॉर्म में, हासरंगा और तीक्षणा। फर्ज कीजिए कि अगर तीक्षणा फिट हैं अजीत और खेलते हैं ये मुकाबला, तो ये दोनों हो सकते हैं एक्स फैक्टर, ट्रम्प कार्ड। बिल्कुल हो सकते हैं, और उनकी तेज गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है। तो और जब तेज गेंदबाजी अच्छी हो शुरुआत में, और जो आपके बैकअप स्पिनर्स इतने अच्छे हो, और खास करके जिस पिच पर आप खेल रहे हो, दोनों टीमों को जल्दी तय करना होगा कि एक अच्छा स्कोर क्या है पिच पे। खास करके जो पहले बल्लेबाजी करेगा, उसको जल्दी डिसाइड करना होगा और उस तरीके से अप्रोच होगा। तो आप फिर किसी बॉलर को टारगेट करना चाहोगे, किसी दूसरे बॉलर के खिलाफ थोड़ा सा संभल के खेलना चाहोगे। लेकिन हसरंगा और तीक्ष्णा का दोनों का एक तो एक्यूरेसी है उनके गेंदबाजी में, और मिश्रण उनका है जो इजी नहीं है पिक करना। तो उसके खिलाफ खेलना आसान नहीं होगा। तो शायद जो अगर वहां बांग्लादेश बैटल जीत सकती है,
तो एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है और मैच में वो फर्क कर सकता है। जाते जाते हमारा एक सेगमेंट होता है अजीत, जहां पर एक फैन आपसे सवाल पूछता है, कू ऐप पर जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे सवाल लिखता है और आप उसका जवाब देते हैं। इस सेगमेंट का नाम है कू किया क्या। तो अजीत, आपके लिए सवाल आया है ऋषि गांगुली का, जो कह रहे हैं कि मोहम्मदुल्लाह, आपको क्या लगता है, व्हाट इज दैट वन थिंग ही नीड्स टू वर्क ऑन टू हेल्प हिज टीम सिक्योर अ प्लेस इन द सेमीज। देखिए, आई थिंक वो जो जीत थी लास्ट गेम में, हाँ। भले ही पीएनजी के खिलाफ थी, पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ, जो थोड़ी सी कमजोर टीम थी, नई टीम थी, लेकिन पहले तो उनका फॉर्म उनको बेहतर करना जरूरी था। और मुझे लगता है इतने अच्छे प्लेयर है कि अपने आप को उनको प्रमोट करना चाहिए बल्लेबाजी में। बहुत ज्यादा अपने आप को नीचे रखना नहीं चाहिए, सिर्फ फिनिशर का जॉब नहीं रहना चाहिए। 5 नंबर पे आराम से आ सकते हैं जिस तरीके की उनकी क्वालिटी है, तो अगर वो करते हैं तो थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा, और जब ज्यादा समय मिलेगा तो उनके पास काबिलियत है कि ज्यादा रन बनाए, और वो उनके टीम को हेल्प करेगा। तो आई थिंक उनके बैटिंग पोजीशन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और अब उन खुद को थोड़ा ज्यादा मौका देना चाहिए टाइम बिताने के लिए पिच पर। तो जैसे अजीत कह रहे हैं, एक वार्म अप मैच में हमने देखा मोहम्मदुल्लाह 7 पर, मुशफिकुर 8 पर बैटिंग कर रहे थे। वो मत करिए, ये एक चीज है जिसपे ध्यान देना चाहिए। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय को।